साथियों, सबको मेरा प्रणाम। ये वीडियो मैं इसलिए निकाल रहा हूँ कि मेरे मन में एक विचार अभी घूम रहा है और वो विचार आपको मैं बताने के लिए ये वीडियो मैंने निकालने की अभी कोशिश करी है। साथियों, जंतर मंतर पर सीजेपी द्वारा जो प्रोटेस्ट चलाया जा रहा था, उसके दौरान वहाँ जो बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ, बच्चों के ऊपर आंसू गैस छोड़े गए, वाटर कैनन से पानी छोड़ा गया और बच्चों को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, उसका मैं खंडन करता हूँ। और उस बात की गंभीरता ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो मैं प्रसारित कर रहा हूँ। साथियों, बच्चों की जो मांग थी वो जायज़ थी, क्योंकि वो सब बच्चे नीट का जो पेपर लीक हुआ था उसके बारे में सवाल उठा रहे थे कि सरकार उस पेपर लीक का जवाब दे, और उनकी मांग कुछ नहीं थी। अगर ये पेपर बार बार लीक होते गए तो पढ़ने का और एग्जामिनेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसीलिए वो लोग, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे और सरकार से जवाब मांगने के लिए वो गैदर्ड हुए थे। लेकिन सरकार ने उनका जवाब देने के बजाय उनको लाठियां दी, उनको ऊपर आंसू गैस छोड़े और उनको प्रताड़ित किया गया, उनको मारा पीटा गया। इस सरकार के रवैये के ऊपर मैं नाराज हूँ। भारत में संविधान बना है और संविधान बनने के बावजूद भी अगर ऐसे कृत्य सरकार करती है तो सरकार इस भारत देश का नुकसान कर रही है और जनता का भी नुकसान कर रही है। इस घटने के बाद मेरा समस्त मूल निवासी लोगों को यह कहना है कि आप ये घटना के बाद आपको सोचना पड़ेगा कि आने वाले समय में आपको क्या करना है। साथियों, अभी कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, और उस चुनाव में जनजी के साथ महिला भी मतदाता है, पुरुष भी मतदाता है और बूढ़े भी मतदाता है। उन राज्यों में जहाँ जहाँ भी चुनाव होंगे वहाँ आप सब लोगों को ये सोचना है कि वर्तमान सरकार जो है
वो वर्ल्ड बैंक के लोन में डूब गए हैं। 254 लाख करोड़ का लोन, 254 लाख करोड़ का लोन भारत सरकार का वर्ल्ड बैंक से भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक से ले लिया है। और ये लोन की रिकवरी हम सामान्य लोगों से वो ले लेंगे। हालांकि अभी लोगों की परिस्थिति ऐसी है कि पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरियां नहीं है। जिनको नौकरियां मिली है वो गवर्नमेंट में है, वो खुश है, वो तो एक 4-5% होगी। बाकी जो लोग हैं 85% हो या 100% से, बाकी जो लोग हैं मैक्सिमम परसेंट जो लोग हैं 85% से, वो प्राइवेट नौकरियां करते हैं या छोटा मोटा व्यवहार करते हैं और प्राइवेट कंपनियों में जाते हैं। तो उनको ये कंपनियां मिनिमम सैलरी देती है, मैक्सिमम 15,000, 20,000, 25,000। इसमें से ही सरकार टैक्स के रूप में पैसा निकालेगी और महंगाई भी बढ़ेगी। और आपसे ही टैक्स निकाल के, पैसा निकाल के ये लोग, ये जो वर्ल्ड बैंक का जो लोन सरकार ने ले लिया है उसको दे देगी। तो इस पर प्रश्न ऐसा है कि लोन बहुत बड़ा है, 254 लाख करोड़, ये बहुत बड़ा लोन है। आपको जो कैंडिडेट आपके दरवाजे पे आएंगे उनको एक ही सवाल पूछना है कि ये बहुत बड़ा जो लोन है, 254 लाख करोड़ रुपया लोन है, ये आप रिपे कैसे करोगे वर्ल्ड बैंक को, इसका ही जवाब देना। इतना ही जो कैंडिडेट आएंगे उनको पूछना है। दूसरा, जो करप्ट लोग हैं, जो गुनहगार लोग हैं, जो 2 नंबर का धंधा करने वाले लोग हैं, जो लबाड़ लोग हैं, जो हॉनेस्ट नहीं है, जो स्वाभिमानी लोग नहीं हैं, ऐसे उम्मीदवार को आपको मत देना नहीं है। आपको ऐसे कैंडिडेट को मत देना है जो आपकी प्रगति की बात करे, जो आपके बच्चों के भविष्य की बात करे, जो आपके सुधार की बात करे, जो आपके रक्षा की बात करे। खास करके जो शिक्षा की बात करेंगे और रोजगार की बात करेंगे उनको ही दरवाजे पे लेना। जो लोग करप्ट हैं, भ्रष्टाचारी है, गुनहगारी पार्श्वभूमि के हैं, 2 नंबर के हैं, उनको दरवाजे पे नहीं लेना है। और जो कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट आए जो क्लीन इमेज का है, उसको एक ही सवाल पूछना कि जो वर्ल्ड बैंक का लोन है 254 लाख करोड़ रुपया, वो आप कैसे पे करोगे, आपके पास क्या पॉलिसी है, यही उनको पूछना। और उसने सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया तो ही उसको मत देना और अच्छी सरकार बनाना, ताकि आने वाले समय में ये सब भ्रष्ट लोग, ये सब लबाड़ लोग, ये सब 2 नंबर वाले लोग, इनको घर बिठाना। धन्यवाद।